हम लोग टैंगरा फिश यानी कि जिसको टैंगरा मछली भी बोलते हैं और कैट फिश भी बोलते हैं, उसको अच्छी तरह से धो लिया है। और इसमें आप हम लोग थोड़ा नमक और थोड़ा हल्दी मिलाकर इसको फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर देखो हम लोग इसके ऊपर नमक और हल्दी मिला लिया है। अब देखो कढ़ाई गैस में हम लोग कढ़ाई चढ़ा दिया है और कढ़ाई में हम लोग 2 टीस्पून के हिसाब से, बड़ा स्पून के हिसाब से दिया है ऑयल। यहाँ पर हम लोग मस्टर्ड ऑयल यूज कर रहे हैं। देन ऑयल गर्म हो गया है, अब हम लोग फिश को छोड़ देंगे। फिश को हम लोग यहाँ पर डीप फ्राई हो रहा है, ब्राउन कलर होने तक फिश को अच्छी तरह से फ्राई करना होगा। देखो यहाँ पर हम लोगों ने फिश को फ्राई कर लिया है, ऐसे ही फ्राई होगा। अब देखो कढ़ाई गैस में हम लोग कढ़ाई चढ़ा दिया है और फिश फ्राई करने के बाद ही जो ऑयल था वो ऑयल में ही ये कुकिंग होगा, क्योंकि नहीं तो फिश का जो अच्छा स्मेल है वो ग्रेवी में नहीं आएगा। इसलिए उस ऑयल में ही हम लोग पहले छोक रहे हैं जीरा। जीरा यहाँ पर हम लोग 1 टीस्पून के जैसा दिया है, ज्यादा देने की जरूरत नहीं है। इस टाइम गैस को थोड़ा फ्लेम बढ़ा देंगे और फिर इसमें जाएगा कांदा यानी कि अनियन। अनियन यहाँ पर हम लोग इस रेसिपी में बहुत ज्यादा अनियन देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हम लोग छोटे साइज का 2 अनियन देने से इनफ है, और अगर अनियन बड़ा साइज का है तो फिर 1 अनियन ही दो। ज्यादा दोगे तो मतलब मीठा मीठा अनियन का भी एक मीठा स्वाद है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग रेड अनियन यूज कर रहे हैं। आप लोग अगर व्हाइट अनियन यूज करोगे तो फिर आप लोग ज्यादा अनियन दे सकते हो, लेकिन रेड अनियन का यही क्वांटिटी का हिसाब से रेड अनियन दो। अब इसको अच्छी तरह से ब्राउन कलर होने तक फ्राई करना होगा। गैस को इस टाइम हाई फ्लेम में ही रखना होगा। अब देखो अनियन थोड़ा रेड ब्राउन कलर हो गया है। देन इस टाइम हम लोग ऐड करेंगे जीरा पेस्ट। जीरा को हम लोग यहाँ पर मिक्सर में पेस्ट किया है, आप लोग चाहो तो सिलबट्टे पे भी पेस्ट कर सकते हो। जीरा को अच्छी तरह से मिक्स करना होगा अनियन के साथ, क्योंकि जीरा का भी एक कच्चा स्मेल है, तो स्मेल रह जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए अच्छी तरह से अनियन के साथ मिक्स करो। मिक्स करके इसको फ्राई करना स्टार्ट करो। अब इस टाइम इसके ऊपर ऐड करना होगा नमक यानी कि सॉल्ट। सॉल्ट ज्यादा नहीं ऐड करना है अभी, अभी जस्ट 1 टीस्पून ही ऐड करो, क्योंकि फिश फ्राई करने के पहले हम लोग सॉल्ट और हल्दी दिए थे, इसलिए यहाँ पर हम लोग 1 टीस्पून हल्दी भी ऐड कर रहे हैं। बाद में नमक टेस्ट करेंगे। ग्रेवी को कढ़ाई से उतरने से पहले अगर नमक कम लगा तो उस टाइम हम लोग ऐड करेंगे। अब इसको भी अच्छी तरह से मिक्स करना होगा। देन इस टाइम इसमें ऐड होगा अदरक का पेस्ट। अदरक का पेस्ट यहाँ पर हम लोग 1 टीस्पून दे रहे हैं, आप लोग भी ऐसा ही दो। 1 टीस्पून ही काफी है इसके लिए। ये अदरक को भी हम लोग मिक्सर में पेस्ट किया है, आप लोग चाहो तो सिलबट्टे में भी पेस्ट कर सकते हो। अब इसको भी अच्छी तरह से मिक्स करना होगा, क्योंकि अच्छी तरह से मिक्स नहीं करोगे तो अदरक का भी एक कच्चा स्मेल है वो भी उभर कर आएगा। इसलिए सब कुछ को अच्छी तरह से मिक्स करना जरूरी है। देन इस टाइम इसमें ऐड होगा टमाटो। टमाटो यहाँ पर बारीकी से चॉप करके हम लोग रखा है। यहाँ पर हम लोग 1 टोमेटो दे रहे हैं, ज्यादा टोमेटो देने की जरूरत नहीं है। छोटे साइज का टमाटो क्या 1 टमाटो बारीकी से चॉप करके इसमें दे दो। बारीकी से ही अनियन टोमेटो को चॉप करो, क्योंकि उसको जल्दी जल्दी वो सॉफ्ट हो जाएगा और इसमें गैस का बचत भी होगा।
अब इस टाइम देखो मसाला जल सकता है, इसलिए हम लोग थोड़ा वाटर ऐड करेंगे। थोड़ा ही वाटर ऐड करो, ज्यादा नहीं, क्योंकि मसाला जल जाएगा अगर वाटर ऐड नहीं करोगे तो। और जल जाएगा तो जलने का जो बू आएगा उससे खाने का जो टेस्ट है वो खराब हो जाएगा। अब इस टाइम गैस को थोड़ा मीडियम फ्लेम में कर दो और इसको ऐसे ही कुछ देर के लिए सॉफ्ट होने के लिए छोड़ दो। 5 मिनट तक छोड़ने के बाद ही नेक्स्ट स्टेप करेंगे। अब देखो मसाला से ऑयल छोड़ रहा है, इसका मतलब मसाला रेडी हो गया है। देन इस टाइम हम लोग ऐड करेंगे ग्रीन चिली का पेस्ट। यहाँ पर हम लोग ग्रीन चिली को पेस्ट करके ही दिया है, क्योंकि इससे जो ये मतलब स्पाइसनेस है वो ज्यादा होता है, इसलिए ग्रीन चिली को हम लोग पेस्ट करके दिया है। आप लोगों के घर में अगर स्पाइस ज्यादा नहीं खाते हैं, ज्यादा स्पाइसी डिश आप लोग अगर पसंद नहीं करते हैं, तो ग्रीन चिली को बीच में से कट करके भी दे सकते हो। सॉरी। अब इसको भी अच्छी तरह से हम लोग मिक्स कर दिया है। देन इस टाइम हम लोग ऐड करेंगे पोटैटो। पोटैटो को हम लोग ऐसे लंबा लंबा स्लाइस करके कट कर लिया है, कट करके इसको बॉईल कर लिया है। बॉयल पोटैटो यूज करना ही ठीक है। अब इसको इसके साथ अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करके थोड़ी देर के लिए इसको मतलब ऐसे मिक्स करके ऐसे ही छोड़ देंगे, तो फिर पोटैटो थोड़ा अच्छा से फ्राई हो जाएगा मसाला के साथ ही। आप लोग अगर ग्रीन चिली दोगे तो बीच में से कट करके भी दे सकते हो, वो भी अच्छा है, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगी ऑलवेज इसमें ग्रीन चिली दो, क्योंकि रेड मिर्ची से इसका जो टेस्ट है वो अच्छा नहीं आता है। अब इसको ऐसे ही छोड़ कर कुछ देर बाद पलट पलट के हम लोग थोड़ी देर के लिए इसको फ्राई कर लेंगे। अब देखो ये पोटैटो भी अच्छी तरह से फ्राई हो गया है। देन इस टाइम इसको हल्के हाथ से फिर पलटेंगे। अब हम लोग गैस के साइड में पहले से ही वाटर गर्म करने के लिए रख दिए थे, उस वाटर को दे देंगे। गर्म वाटर ही यूज करो, मैं हर वक्त बोलती हूँ, क्योंकि उससे ज्यादा टेस्ट होता है कोई भी खाने का। गर्म वाटर से मतलब ठंडा वाटर यूज करोगे तो उतना टेस्ट नहीं आएगा। अब वाटर के साथ इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर हम लोग 2 कप वाटर दिए हैं, आप लोग भी ऐसा ही वाटर दो, क्योंकि ज्यादा वाटर इस रेसिपी पे नहीं होता है ग्रेवी में। ये ग्रेवी सेमी ग्रेवी होगा, ज्यादा गाढ़ा भी नहीं ज्यादा पतला भी नहीं। अब गैस को हाई फ्लेम में छोड़ दो वाटर में उबल आने के लिए। देखो आप वाटर में उबल आना स्टार्ट हो गया है। देन इस टाइम हम लोग फ्राई किया हुआ जो फिश है उसको इसमें ऐड कर देंगे। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करना होगा और ग्रेवी के साथ, क्योंकि मिक्स नहीं करोगे तो फिश के अंदर वाटर नहीं घुसेगा और ग्रेवी फिश के अंदर नहीं घुसेगा तो एक जूसीनेस नहीं आएगा, फिश मतलब ड्राई ड्राई लगेगा, इसलिए इसको अभी ऐड करना जरूरी है। अब इसको हाई फ्लेम में ही छोड़ दो कुछ देर के लिए, क्योंकि फिश के अंदर ग्रेवी जाना जरूरी है। अब देखो ये ऑलमोस्ट रेडी हो गया है 90%। अब इसमें धनिया के पत्ते ऊपर से हम लोग दे देंगे। धनिया के पत्ते को पहले से ही हम लोग अच्छी तरह से धोकर फ्रेश कर लिया है और फिर बारीकी से चॉप कर लिया है। बारीकी से चॉप करके ही इसको देना पड़ेगा। अब इसको इसके ग्रेवी के साथ अच्छी तरह से मिक्स करना होगा, क्योंकि धनिया के पत्ते का जो स्मेल है उसके लिए हम लोग ये पत्ते यूज करते हैं, और ग्रेवी के साथ अगर अच्छी तरह से मिक्स नहीं करेंगे तो स्मेल उभर कर नहीं आएगा। उसको अच्छी तरह से मिक्स करना जरूरी है। मिक्स करके फिर ऐसे ही हाई फ्लेम में हम लोग 5 मिनट्स के लिए इसको छोड़ देंगे। देन देखो ये फिश रेसिपी हम लोगों का रेडी हो गया है। मैंने इसको कढ़ाई से उतार लिया है।
अब इसको नॉर्मल स्टीम राइस यानी कि सादा भात के साथ आप लोग सर्व करो, और प्लीज गरम गरम ही सर्व करना, तो फिर ज्यादा टेस्ट लगेगा। आप लोग ये रेसिपी को ट्राई करो। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।